हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्रेड्स एंड टेल। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें आप सीखेंगे पैंट प्लाजो की स्टिचिंग कैसे की जाती है। तो फ्रेंड्स, आपने लास्ट वीडियो में सीखा था कि पैंट प्लाजो की कटिंग किस तरह से की जाती है। आज मैं आपके लिए उसकी स्टिचिंग लेकर के आई हूँ और साथ में आप सीखेंगे इसमें फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक कैसे लगाई जाती है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ मैं आज आपको बताऊँगी। साथ देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसको खोल लेती हूँ। ये देखिएगा, जैसे कि हमारे पास प्लाजो कटिंग हुआ हुआ है। सबसे पहले हम इसके ऊपर के फ्रंट का 2 पैनल उठा लेंगे इस तरह से, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आओ सिलाई लगाते हैं। ये हमने जो सिलाई लगाई है, हमने आधा इंच का गैप रखते हुए लगाई है। अब चाहिए तो आप यहाँ पर इस पर इंटरलॉक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इंटरलॉक नहीं है, आप नहीं करना चाहते, तो उसमें मैं अंडरग्राउंड भी बता देती हूँ आपको किस तरह से लगाई जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ पर आपकी सिलाई नहीं लगी है, तो सबसे पहले आप इसको उठाएंगे और इस तरह से इसको रखेंगे, डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर आप सिलाई लगा देंगे। ये देखिएगा, इस तरह से आप पूरे में सिलाई लगाते जाएंगे, इसको फोल्ड करते जाएंगे और इस तरह से पूरे में सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिएगा, आपको क्या करना है, जब आप यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो यहाँ से थोड़ा सा खींच करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब हम बैठते उठते हैं, इसको पहनते हैं तो थोड़ा सा खींच लगती है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा सिलाई को खींचते हुए लगाना है। बाकी सब जगह नॉर्मल लगानी है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है, तो देखिए ये किस तरह से लगी है। ये देखिएगा, ये कुछ इस तरह से सिलाई लगी है। अब देखिएगा, यहाँ पर हमें इसमें इंटरलॉक करने की भी जरूरत नहीं है। और इसको अगर मैं सीधा करके दिखाऊं तो ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हुई है। ये देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरह से तैयार होता है। अब सिलाई लगाने के बाद जो हमने यहाँ पर प्लेट के निशान लगाए थे, ये देखिएगा, ये जो हमारे प्लेट के निशान लगे, इधर भी हमें प्लेट डालनी है और इधर भी हमें प्लेट डालनी है। तो चलिए पहले मैं प्लेट डाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम प्लेट डालेंगे दोनों साइड, जैसे कि मैंने निशान लगाते टाइम आपको बताया था कि इसमें 4 से 5 इंच की हमें प्लेट डालते हैं, ठीक है। ये प्लेट हम 1 से 1.5 इंच चौड़ी प्लेट हम रखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको डाल लेती हूँ। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, वो आप इसकी कटिंग पिछली वीडियो में भी जाकर के देख सकते हैं। मैंने बहुत ही ईजी ट्रिक के साथ आपको कटिंग बताई है, उसमें बहुत सारी ट्रिक्स भी बताई है कि आप अच्छी कटिंग फिनिशिंग के साथ कैसे कर सकते हो, जिसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर इसकी प्लेट डाल देते हैं। ये देखिएगा, ये हमारे इसमें ये देखिएगा हमारी दोनों साइड प्लेट डल चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एक पॉकेट लगाएंगे राइट साइड। अगर आपको पॉकेट कैसे लगाना है ये सीखना है, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो ले आऊंगी। सबसे पहले मैं इसकी पॉकेट लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी बेसिक सिलाई बताती हूँ। देखिएगा, इसमें हमने पॉकेट लगा ली है। जिस किसी को पॉकेट लगानी नहीं आती है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट पॉकेट कैसे लगाएं, उसके लिए मैं एक वीडियो लेकर के आ जाऊँगी, ठीक है। तो उसमें आप इजीली सीख पाएंगे कि इसमें पैंट में पॉकेट किस तरह से लगाई जाती है। क्योंकि ये इसमें मैं इसलिए नहीं सिखा पा रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसमें मुझे सिर्फ एक बेसिक सिलाई बतानी है आपको कि अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई कैसे की जाती है, अच्छी फिटिंग के साथ। तो इसीलिए मैं इसमें ये कवर नहीं कर पाऊँगी कि पॉकेट कैसे लगाए थे, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगी। तो देखिए, पॉकेट हमने लगा ली है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ऊपर की साइड बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट लगाने के लिए हमें एक कपड़ा लेना होगा। तो मैं फ्रेंड्स, हमें बेल्ट पट्टी लगानी है। बेल्ट पट्टी लगाने के लिए हमने एक कपड़ा लिया है जो हमारे सूट में से ही बचा हुआ है, इसमें से पैंट में से। तो हमने क्या हुआ, जिधर ये सित्ती पट्टी होती है उधर से हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर एक दाब सिलाई लगा लेनी है। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि जब बेल्ट बनाते हैं तो उसमें जो हमारी ये बेल्ट पट्टी आती है चिपकाने वाली या टेट्रोन बुकरम जो भी होता है, वो इसमें लगा लेते हैं, तब उसको बनाते हैं। लेकिन वो अच्छी नहीं लगती है। उससे अच्छा है आप ये बनाएं, क्योंकि उसको बनाने के बाद क्या होता है, आप बना तो लेते हैं, बाकी जब उसको वॉश करते हैं 1 से 2 बार में ही वो बेकार हो जाती है और वो सिकुड़ने लगती है, जिससे वो अच्छी भी नहीं लगती। तो इसलिए आप इस तरह की पट्टी बनाइए। ये हमें पट्टी उस तरफ से लेनी है जिस तरफ से इसमें कपड़े में स्ट्रेच ना हो। तो यहाँ पे हमें 1.25 इंच चौड़ी एक पट्टी चाहिए। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक दाब सिलाई लगा लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए लगाते हैं। तो चलिए देखिए, हम सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिएगा, हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें यहाँ से एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमें ये यहाँ से कटिंग कर देनी है। ठीक है, ये हमारा कटिंग हो चुका है। ये देखिए, इससे आपकी पट्टी बहुत ही मजबूत बनेगी और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ बनेगी। अब हमें क्या करना है, इसको हमें ये अपनी पैंट की बैक साइड लेनी है, ठीक है। और इस पर हमें इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगानी है। याद रहे, सिलाई हमें सिर्फ एक पैर की ही लगानी है, ठीक है फ्रेंड्स।
यहाँ से थोड़ा सा निकालते हुए फालतू, और यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ये लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये जो कपड़ा है इसे हमें इस तरह से इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई हमारी बिल्कुल सीधी तरफ आएगी, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ आएगी। मैं चलिए लगाती हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाते टाइम हमें बेल्ट को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही हमें इसको रखना है और सिलाई लगाना है। ये देखिएगा ये देखिएगा ये हमारी बेल्ट लग चुकी है और पीछे से भी आप देख सकते हैं। ये देखिएगा कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी बेल्ट लगी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बेल्ट, ये वाला पैटर्न हमारा फर्स्ट वाला पैनल जो है हमारा, ये जो फ्रंट वाला पैनल है हमारा, ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें इसी तरह से यहाँ पर बैक पैनल का आसन को जोड़ना है। तो चलिए मैं जोड़ देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब हमें जैसे हमने फ्रंट में बेल्ट लगाई है, अब यहाँ पर हम इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक लगाने के लिए हमें यहाँ पर एक 4 इंच चौड़ी एक पट्टी चाहिएगी। ठीक है, तो चलिए इधर से मैं पट्टी उतार लेती हूँ एक 4 इंच चौड़ी। ठीक है, मैं 4 इंच चौड़ी एक पट्टी उतार लेती हूँ सबसे पहले। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारे पास कपड़ा है, इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी, एक साथ ही निकाल लेती हूँ। तो और इसमें से एक 4 इंच चौड़ी में पट्टी निकाल लूँगी। अगर आपके पास इतना बड़ा कपड़ा नहीं बचा हुआ है तो कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, उसमें जोड़ लगा लीजिए। 2 पट्टी ले लीजिए, उसमें जोड़ लगा लीजिए, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं एक 4 इंच चौड़ी एक पट्टी ले लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने पट्टी कट कर ली है। ये देखिएगा ये पूरी एक लंबी एक ही पट्टी है, इसमें मुझे जोड़ लगाने की नीड नहीं है। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम इस पट्टी को, हम अपना ये बैक पैनल लेंगे पीछे का पार्ट, और इसमें सीधी तरफ हमें ये पट्टी को जोड़ना है। हमें जैसे हमने बेल्ट वाली पट्टी को पिछली साइड जोड़ा था, यानी कि बैक साइड उल्टी साइड, लेकिन हम इस पट्टी को हम सीधी साइड ही जोड़ेंगे। ठीक है, हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखिएगा कुछ इस तरह से। ये देखिएगा हमारी स्टिच लग चुकी है। ये देखिएगा स्टिच लगने के बाद जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसकी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे, तो मैं इलास्टिक बताती हूँ किस तरह से लगाई जाती है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक डालने के लिए सबसे पहले हमें इसमें चेक करना होगा कि इसमें हमारी इलास्टिक कितनी लगेगी। तो हमारा जो ये फ्रंट पार्ट है, इसमें हमने जो बेल्ट लगाई है, तो सबसे पहले हम इधर से आधा इंच छोड़ते हुए, ठीक है, और इधर से आधा इंच छोड़ते हुए हमें माप लेना है कि इसमें कितना आ रहा है। ये हमारा 17 इंच आ रहा है। ठीक है, और हमारी इलास्टिक है डलेगी इसमें, हमारी जो बेल्ट है वो है रेडी 30 इंच। तो हम 17 से लेकर के हम 30 तक देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये देखिएगा ये 30 हो गया, तो हम यहाँ से देखेंगे ये कितना आ रहा है। तो हम 13 इंच की इसमें इलास्टिक डालेंगे। ये बड़ा ही ईजी तरीका होता है ये देखने का कि इलास्टिक कितनी डलेगी। ठीक है, तो हम इसमें अब इलास्टिक डालेंगे। तो हमने जो पट्टी लगाई थी बैक पैनल में पीछे के पार्ट में, अब हमें क्या करना है, ये हमने यहाँ पर पट्टी लगाई है, इसमें भी हम इसी तरह से यहाँ से आधा इंच छोड़ेंगे। ये देखिएगा यहाँ से हमें आधा इंच इसलिए छोड़ना होता है, अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ से लगाना स्टार्ट कर देंगे, तो जब हम इसको आपस में जब जोड़ते हैं तो यहाँ से मोटा हो जाता है, उससे अच्छी फिनिशिंग नहीं आती। इसलिए हमें इसे आधा इंच पीछे हटाते हुए यहाँ से इस तरह से रख करके, ठीक है, यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे आधा इंच पीछा करके, और इसको यहाँ से थोड़ा सा इसमें गैप आना चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल जड़ में नहीं लगानी। इसको रखते हुए यहाँ से हमें एक सिलाई लगा देनी है। ये देखिएगा, ध्यान रहे कि आधा इंच का ही गैप हो। ठीक है, इससे ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और इसमें आपको पता भी चलेगा कि जब हम इस तरह का कपड़ा लगाते हैं स्ट्रेचेबल वाला, उसमें किस तरह की फिनिशिंग आती है। ये देखिएगा यहाँ से आप सिलाई लगाइए, इसको यहाँ से पक्का कर दीजिए सिलाई को।
ये देखिएगा, ये हमने इधर से सिलाई लगा दी है। अब हमें दूसरी साइड भी आधा इंच छोड़ते हुए हमें यहाँ पर भी लगाना है। यहाँ पर पहले हम आधा इंच सिलाई लगा देंगे। ध्यान रहे यहाँ पर भी आधा इंच ही होना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इधर भी हम एक पक्की सिलाई लगा देंगे जिससे इलास्टिक यहाँ से खुले नहीं बाद में। ठीक है, और अब हम इसको इधर टर्न करेंगे और ऐसे यहाँ पर इलास्टिक डालते चले जाएंगे। ये देखिएगा, ऐसे करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। बिल्कुल इलास्टिक के किनारे किनारे सिलाई लगानी है। इस तरह से आप इलास्टिक लगाइए, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ आपकी इलास्टिक रेडी होगी। ये देखिएगा, अब देखिएगा, इस तरह करने के बाद यहाँ पे हमें इसको उठाना है फुट को, और यहाँ से इसको इलास्टिक को हमें इस तरह से खींचनी है। ये देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से खींचने के बाद हमें फिर से यहाँ पर ऐसे करना है और इसमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये हमारी इलास्टिक डल चुकी है। अब हमें आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। अब हमें इस इलास्टिक को हमें इस तरह से खींचना है। ये देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये सब जगह हमारी इक्वल आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर इस तरह से प्लेन खींच करके बीच में एक सिलाई लगा देनी है। इसको इस तरह से खींचेंगे और देखिएगा, ये ध्यान रहे सिलाई हमें बिल्कुल बीच में ही लगानी है, इधर उधर नहीं लगानी। और इसको खींचते जाना है पीछे से। ठीक है, ये देखिएगा, ये हमारी इलास्टिक डल चुकी है। ये इसका कुछ फाइनल लुक है कि हमारी इलास्टिक, देखिएगा इसका फाइनल लुक कुछ ऐसा आया है। ये देखिएगा कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी इलास्टिक डली है। ये इसका सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है। ये देखिएगा, अच्छा लुक आया ना। तो आप भी इस तरह से ही इलास्टिक डालिए। ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है, फ्रंट पार्ट को और जो हमारा बैक पार्ट है इनको दोनों को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी साइडें जोड़ेंगे। ठीक है, दोनों पार्ट को हम आपस में जोड़ेंगे, यानी कि इनकी जो साइड होती है, ये देखिएगा, इसमें भी हमें आधा इंच ही सिलाई लेनी है और ऊपर तक उतार देनी है। पीछे से ऐसे कपड़े को खींचना है और सिलाई लगाते जाना है। और यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर छोड़ा था आधा इंच, तो हम इसको यहाँ पर सिलाई लगा देंगे यहाँ तक। यहाँ से पक्का करेंगे, कट करेंगे, और अब हमें यहाँ से इस तरह से करके यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिएगा कुछ इस तरह से।
ये देखिएगा इस तरह से, ठीक है। ये देखिए हमारी इलास्टिक डल चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको सीधी तरफ से दिखाती हूँ किस तरह से आया है इसका लुक। ये देखिएगा इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है। ये देखिएगा, ये देखिएगा कितनी अच्छे से इलास्टिक डली है। अगर हम इसमें फ्रेंड्स इतना करने के बाद आप इसमें है ना नीचे से गोल कर लीजिए। मैं अभी नीचे से गोल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें नीचे मोहरी में डिज़ाइन बनाना है, और मैं डिज़ाइन बना दूँगी फिर मैं उसको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसके डिज़ाइन की वीडियो मैं अलग से बना दूँगी आपको, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ इसमें मोहरी का डिज़ाइन बनाने के बाद। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह का आया है। ये मैंने इसमें डिज़ाइन बनाया है। अगर आपको ये डिज़ाइन बनाना सीखना है तो मेरे यूट्यूब के दूसरे चैनल पर मैंने बनाना सिखाया है ये वाला डिज़ाइन। आप उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से ये वाला डिज़ाइन बनाना सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स पूरी पैंट का डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। इसका फाइनल लुक भी देखिएगा, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग और बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ ये वाला पैंट तैयार हुआ है। आप भी इसको बहुत अच्छे से बनाना सीख सकते हैं, और इसकी कटिंग मैंने पिछली वीडियो में सिखाई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो नए चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आप अगली नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।